कानपुर के माने जाने विधायक गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र मैथानी जी के पास हूँ। मैं उनसे कुछ जानकारियाँ लेना चाहता हूँ जो कि इस समय कोरोना जैसी महामारी में वह अपने शहर में हर तरीके की हर संभव मदद कर रहे हैं। उसके बारे में जानकारी लूँगा कि वो किस तरीके से और क्या क्या अपने शहर में किस तरीके का गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। उसके बारे में जानकारी लूँगा सुरेंद्र मैथानी जी से। आइए बात करते हैं। मैथानी जी, आप ये बताइए, जो इस समय कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है, इसमें आप किस तरीके से गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं और क्या करें? देखिए, हम धन्यवाद देते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने सीमित संसाधनों में इस देश में लॉकडाउन को लागू करके और उनकी अपील को आम जनता ने माना। जनता का भी मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ एक तरफ अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ देश, आर्थिक रूप से संपन्न देश 2 लाख लोगों के मरने की स्वीकारोक्ति करता हो, अपने नागरिकों की जान को बचाने का असफल प्रयास कर रहा हो, ठीक उसके विपरीत धन्यवाद और प्रशंसा इसलिए करनी चाहिए आदरणीय मोदी जी की कि सीमित संसाधनों में इस देश में कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से उन्होंने लड़ने का काम आम जनता के सहयोग से किया। और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि जिन्होंने अपनी सरकार के माध्यम से और अपने तंत्र के माध्यम से और हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से ज़रूरतमंदों की सेवा करने के संकल्प को और सरकार को समर्पित करने का लगातार काम किया है। कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसका बहुत स्पष्ट निर्देश अपने तंत्र के माध्यम से आदरणीय योगी मोदी जी ने किया है और साथ में हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी इस अपील को किया है, जिसके आधार पर हम सब लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का, जिन्होंने इस भीषण संकट में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए ज़रूरतमंदों के पेट को भरने का काम किया, उनको भोजन उपलब्ध कराने का काम किया। हमारा पूरा शासन प्रशासन पूरी तरीके से मोदी जी और योगी जी के निर्देशों का पालन करते हुए लोगों की लगातार सेवा करने का काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने और अपनी उनकी पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने लोगों की सेवा करने का काम किया है। ऐसे संकट के समय में भी एक भी प्रश्न, कोई भी प्रश्न हमारे प्रशासन और शासन के लिए लोगों ने नहीं लगाया। ये हमारी उपलब्धि है और हम सब लोग ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है हम उसमें मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे नेतृत्व का निर्देश है। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जो दारू की दुकानें खोली हुई हैं, इसको लेकर के काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। काफ़ी मतलब लेडीज़ों के मर्डर भी हो चुके हैं और काफ़ी लड़ाई झगड़े भी लोगों घर पे। और कल की घटना है गुवाहाटी खलासी लाइन क्षेत्र में, वहाँ पर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सब एक व्यवस्था के अंतर्गत है। ये शराब की दुकान ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार खोली गई है, ये तो लॉकडाउन की वजह से बंद कर दी गई थी। आप राजस्व की अगर पूर्ति नहीं होगी तो आप कल्पना दूसरे पहलू की करिए। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरे पहलू करिए कि सरकार कैसे ज़रूरतमंदों को, आज हमारे पास संसाधन नहीं है तो संसाधन के लिए जब तक अर्थ की व्यवस्था नहीं होगी और राजस्व नहीं मिलेगा, जीएसटी जैसा राजस्व, और जीएसटी और आबकारी ये 2 विभाग ऐसे होते हैं जिससे कई सरकारें चला करती हैं। तो इसमें जो कानून है वो अपना कानून का पूरा पालन होगा। ये शराब ऐसा नहीं है कि आज पहली बार चली है, लेकिन राजस्व की भी दृष्टि से हम अगर कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को, इस प्रदेश के नागरिक की जान बचाने का हम प्रयास अगर करेंगे तो उसके लिए अर्थ की भी आवश्यकता है। तो उस चूँकि जीएसटी में अभी आ नहीं सकता, व्यापार पूरा चल नहीं रहा है, वो सब बंद है। अब यही एक माध्यम बचता है कि अगर उसको, आपने पहले दिन देखा हुआ कितना हाहाकार मचा हुआ था, अब देखिए बिल्कुल सामान्य स्थिति में और लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं। और अगर 55 लाख की कानपुर की आबादी और 55 लाख की आबादी में अगर कहीं 1-8% आपको इस प्रकार का वातावरण दिखाई देता हो तो मुझे लगता है कि समाज के लोग भी उनको समझा करके और व्यवस्था भी उनको समझा करके और कानून का भी पालन करा करके वो लोग मानेंगे और व्यवस्थाएं सारी व्यवस्थित रहेगी। लोगों की जान को बचाना प्राथमिकता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। मैंने आपको सुरेंद्र मैथानी से बात कराई और उनसे पूरी एक चीज़ की जानकारी दी। जो भी भारत में कार्य हो रहे हैं उसको लेकर के मैंने उनसे उसकी जानकारी दी। आपने हमारे चैनल के द्वारा देख लिया होगा। इसी तरीके से मैं और भी लोगों से, जो भी अपने कानपुर के जाने माने दिग्गज नेता लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा और उनसे भी यह जानकारी लूँगा कि इस तरीके का बात जो पूरे भारत में जो बहुत चल रहा है उसको देखूँगा। कैमरा पर्सन लक्ष्य वाजपेयी के साथ अभिषेक कटिया से सच। जय जय।